नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। गरुड़ पुलिस द्वारा अवैध सट्टे पर बड़ी कार्रवाई, मौके से 4 आरोपी रंगे हाथ किए गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। भोईवाड़ा क्षेत्र में पट्टा देने के नाम पर पैसे लिए किंतु आज तक नहीं मिला पट्टा। मंदसौर में जान जोखिम में डालकर निवास कर रहे लोग, हाई टेंशन लाइन घर के अंदर से रही गुजर। गरुड़ पुलिस द्वारा अवैध सट्टा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा मौके से 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध लाभ कमाने वाले अपराधों, जुआ, सट्टा की रोकथाम हेतु निर्देशित किया था, जिसके चलते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरुड़ हेमलता कुरेल एवं एसडीओपी गरुड़ विजय कुमार यादव के निर्देशन में थाना प्रभारी गरुड़, निरीक्षक हरीश मालवीय व बोलिया चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक धनालाल योगी की टीम द्वारा दिनांक 12 जून को नई आबादी मस्जिद वाली गली इमरान के मकान ग्राम बोलिया से सट्टा पर्ची लिखते 4 आरोपियों के कब्जे से 7,230 रुपए नकदी, लगभग 1,51,00,000 रुपए की सट्टा अंक लिखे हुए 13 बंडल, 15 मोबाइल, 5 कैलकुलेटर, 4 सट्टा पर्ची कट्टे, 4 हिसाब लिखी डायरी व 15 पेन जब्त किए। आरोपियों से पूछताछ करने पर प्रकरण के फरार एवं अन्य संदेही आरोपियों द्वारा लोगों को 10 गुना लाभ का प्रलोभन देकर पैसे फोन पे यूपीआई पर डलवाए जा रहे थे, जिस पर से गिरफ्तार शुदा आरोपियों के विरुद्ध थाना गरुड़ पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। प्रकरण में अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। मंदसौर पुलिस के द्वारा थाना गरुड़ में जो है एक जुआ सट्टे पे एक बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें जो 4 सटोरिये हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। इसमें पूरी इस तरह के मामला है कि वो ये सटोरिये हैं, ये इनमें एक जो बेटा मुख्य सटोरिया जो है वो बेटा सुलेमान, वो सभी लोगों से कॉल करके उनको जो है सट्टा के अंक पर्ची जो है वो ऑर्डर लेता था। एक तरह से उनको हाई रिटर्न्स का एश्योरेंस देता था। करीब 10 कुछ केसेस में 10 गुना रिटर्न का भी ऑफर करता था। और वो अपने जो है पूरा जो पास ऑन करता था पूरा इन्फॉर्मेशन अपने पिता को, रईस जिसका नाम है, जो दोनों पिता पुत्र जो है मूलतः नीमच जिला के रहने वाले हैं। बोलिया में ये संचालित कर रहे थे, ये पूरा अपना जो है कार्रवाई ये बोलिया में कर रहे थे, जिनको पकड़ा गया है। अभी तक 1.5 करोड़ के जो सट्टा जो पर्ची हैं वो इनसे प्राप्त हुआ है। इनके बैंक अकाउंट्स का डिटेल निकलवाया जा रहा है। अभी तक 3 अकाउंट्स की इनकी जानकारी मिली है इसमें, और जो जानकारी आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इसमें धोखाधड़ी, वजह जुआ, 3/4 जुआ अधिनियम, 4 का सट्टा अधिनियम, इसके तहत जो है थाना गरुड़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 4 आरोपियों को आज पुलिस रिमांड में लेने के लिए मामले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जल्दी पुलिस जो है बाकी बचे जो फरार आरोपी पिता है उसको भी जरूर गिरफ्तार करेगी और साथ में अकाउंट डिटेल्स लेगी। इनसे 15 मोबाइल है वो जब्त हुए हैं। 15 मोबाइल्स के सभी सिम्स हैं, वो सिम्स भी कुछ जो है वो दूसरे लोगों के नाम पे है, तो उनकी भी जानकारी निकाली जा रही है। इसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई है वो संपादित की जाएगी। शहर किला क्षेत्र के भोईवाड़ा में 2 लोगों ने पास ही में रहने वाले युवक द्वारा पट्टा दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 साल से हमें पट्टा देने के लिए भटकाया जा रहा है। इस मामले में एक पटवारी व एसडीएम कार्यालय में बैठने वाले व्यक्ति पर भी आरोप लगाए हैं। मंदसौर शहर सहित जिले में ऐसे कई मामले होते हैं जिसमें आमजन को किसी न किसी तरह ठगा जा रहा है। ताज़ा मामला आया है शहर किला क्षेत्र के भोईवाड़ा में निवास करने वाले रहवासियों को पट्टा देने के नाम पर ठगी की गई, जिसमें वहीं रहने वाले एक युवक ने 2 लोगों को पट्टा दिलाने के नाम पर एक से 50,000 तो दूसरे से 70,000 रुपए लिए हैं। इस मामले में पट्टा लेने वाले दोनों युवकों ने युवक व उसके साथ पटवारी व एसडीएम कार्यालय में बैठने वाले एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तीनों ने मिलकर हम लोगों को करीब 1.5 साल से इधर से उधर भटकाया है। आज तक हमको कोई पट्टा नहीं मिला। जब 1.5 साल बाद भी पट्टा नहीं मिला तो हम उसके पास रुपए वापस लेने गए तो हमको भगा दिया गया, जिसे लेकर हम लोग शहर कोतवाली थाने पर शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। पट्टा लेने वाले दोनों युवकों ने कहा कि उक्त युवक द्वारा और भी कई लोगों को इसी तरह ठगा गया है और उनसे भी पट्टा देने के नाम पर अवैध रूप से पैसे लिए हैं। हालांकि अभी कोतवाली पर आवेदन दिया है। अब जांच में साबित होगा कि इनके द्वारा लगाए गए आरोप कितने सही हैं या यह जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वह भी इस मामले में मिले हुए हैं या उनका सिर्फ नाम का उपयोग किया जा रहा है। मुझे वो अमीन नामक पैसे ले गया था पट्टे के नाम से, 70,000 रुपये मुझसे ले चुका है और 1.5-2 सालों का मुझे चक्कर ही देता है। कभी पोरवाल जी के पास ले जाता है, कभी वो महेश करके पटवारी साहब है शायद, वो उनके पास भी ले गया। वो भी कहते हैं कि आज होगा कल होगा, बाकी आज तक कोई सा काम वही नहीं हमारा। जब आया खाली वो देख के चले जाते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। बस ऐसे कि फ्रॉड 2 सालों का गया, 1.5 से 2 साल के बीच हो गया। 70,000 रुपये मेरे से लिए उनने। अच्छा, कौन कौन लोग हैं इसमें? कौन पोरवाल जी है करके, पोरवाल लगाते हैं आगे पीछे शायद वो, और एक महेश पाटीदार करके कोई है। ये 2 लोग हैं। महेश पाटीदार कौन है? ये पटवारी शायद कोई। कहाँ पे इनका? ये राम टिकरी की तरह कहीं है, अम्बा पैलेस के हैं। उनके साथ में कोई लड़का भी आता है क्या? हाँ, 2 लोग आते हैं, जब भी खाली देख के और चले जाते हैं कि सर्वे करने आए हम। और सर्वे आज तक होता ही नहीं भैया ऐसा कुछ। हमारी ये परेशानी है कि हमारे पट्टे के नाम से 50,000 रुपये ले गए मेरे से और कह रहा है कि आजकल मुझे 1.5 साल 2 साल कर दिया उनने हमारे से। तो पट्टा वो भी अभी घर पे गए तो मगजमारी कर लिया हमारे से।
और उसके लड़के को आगे कर दिया उनने, तो फिर हम यहाँ थाने पर आए हैं। टीआई साहब से बात करी, टीआई साहब ने 17 तारीख को क्या है कि 17 तारीख को आप जो भी और है उनको भी बुला लो आप, वो अपन कार्रवाई एक साथ कर देंगे सब कुछ। पैसे किस बात के मांगे? पैसे मांगे, पट्टे के पैसे मांगे, काय के पट्टे के? ये ज़मीन का पट्टा करवा दूंगा तुम्हारे में, सरकारी ज़मीन है, तो हमने भी दे दिए। हम मजदूरी करते हैं उस हिसाब से, मैंने वहाँ हो जाए काम अपने पट्टे कौन में। कौन लोग हैं इसमें? 2 तो हमें और 7 जने गली के। वो लोग कौन है? एक तो आमीन है नहीं, पोरवाल जी के पास जाते, पोरवाल जी के हाँ बस तुम्हारा 2-4 दिन में काम हो जाएगा, पट्टा मैंने आगे दे दिया है, हो जाएगा, होने वाला है बस। मंदसौर शहर की वार्ड नंबर 1 से लगा हुआ भाग, जहां गरीब परिवार सालों से जान जोखिम में डालकर निवास कर रहे हैं और उनकी झोपड़ी के अंदर विद्युत पोल भी लगे हैं और उनके घरों के अंदर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। रहवासियों ने लाइन हटाने की मांग की है। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर केटियानी से लगा हुआ कुछ भाग, जिसमें गरीब परिवार झोपड़ी बनाकर सालों से रह रहे हैं और इस आशा के साथ रह रहे हैं कि उन्हें यह स्थायी रूप से रहने के लिए पट्टे मिल जाएं, किंतु उनकी झोपड़ी के ऊपर से विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, तो वहीं कई झोपड़ियों में तो विद्युत लाइन के बड़े बड़े पोल तक गड़े हुए हैं, जिसके चलते झोपड़ी में निवास करने वाले परिवारों को बार बार किसी हादसे का डर लगा रहता है। झोपड़ी में निवास करने वालों ने मांग की है कि यहां से विद्युत लाइन हटाई जाए और उन्हें यह स्थायी रूप से रहने के लिए पट्टे मिल जाएं। आपको बता दें कि कुछ साल पूर्व भी विद्युत विभाग ने झोपड़ी में निवास करने वालों को नोटिस जारी करते हुए झोपड़ियां हटाने की मांग की थी, किंतु झोपड़ी में निवास करने वाले परिवार कई सालों से यहां निवास कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ यही डर है कि कभी कोई विद्युत फॉल्ट हुआ या बारिश के दिनों में करंट लगने का डर रहता है। रहवासियों ने मांग की है कि उन्हें हटाने की जगह यहां से विद्युत लाइन ही हटाई जाए, ताकि गरीब परिवार बेघर ना हो। अब मामले में जिम्मेदारों को जल्द ही कोई निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये अयोध्या नगर इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र है, वार्ड नंबर 40 है, जैन कॉलेज के पीछे, और यहाँ काफ़ी वर्षों से लोग रह रहे हैं, परंतु ये जो बिजली के तार है ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। आए दिन खतरा मंडराता रहता है और हमको डर लगता है कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए। शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कम से कम इसकी व्यवस्था ऐसी की जाए कि ये हट जाए, और लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है इस वजह से, तो हम चाहते हैं कि इसका कुछ निराकरण हो। ये तार अगर देखा जाए तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, डर लगा रहता है इसका। क्या कोई नोटिस वगैरह भी दिए थे यहाँ पे? नोटिस शायद बहुत पहले आए थे ये एमपीपी के द्वारा कि ये हटा लिया, वरना कोई कल से हादसा होता है तो हम जिम्मेदार नहीं, ऐसा कुछ लिखवा गए थे वो। हम भी है घर में साथ, दो बारिश में कोई करंट पे जाता है कभी भी। हम 2 साल से रह रहे हैं, रामपुर के रहने वाला। मैं डर तो रहता ना, तो बस किस तरह से डर है? करंट ऑर्डर आ जाता है सर, इस तरह डर होता है। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज मोखमपुरा राजस्थान के लोग ज्ञापन देने पहुंचे, जिसमें उनके द्वारा मांग करते हुए आरोप लगाया कि करीब 2 माह पूर्व कोतवाली पुलिस ने एमडी ड्रग्स तस्करी मामले में मुख्य आरोपी को बाहर निकालकर हमारे परिवार के सदस्य का नाम झूठा फंसा दिया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के ग्राम मोखमपुरा के रहने वाले व्यक्ति पर झूठा केस बनाया एमडी का। उसके खिलाफ परिवार के लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन देते हुए जांच की मांग की। परिजनों ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन देते हुए उचित जांच की मांग करते हुए आरोप भी लगाए कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया थाना क्षेत्र के मोखमपुरा के रहने वाले मजदूर वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस द्वारा एमडी तस्करी की झूठी कार्रवाई की गई है। इस तरह का आरोप परिवार के लोगों ने लगाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिजन व समाज के लोगों ने इस मामले में एसपी अभिषेक आनंद के नाम एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी को निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन दिया एवं आरोप लगाते हुए एडिशनल एसपी को बताया कि इस कार्रवाई में जो मुख्य आरोपी था उसको 5 लाख रुपए लेकर पुलिस ने छोड़ दिया और निर्दोष व्यक्ति को एमडी तस्करी केस में फंसा दिया है। एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी ने भी आए लोगों को आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच कर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी इस मामले में जिसको परिजनों ने झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है वह व्यक्ति उसी दिन से फरार है। कुछ दिन 1-2 महीने पहले मंदसौर में कार्रवाई हुई एमडी के खिलाफ। इसमें एक हमारे वाला शामिल था, 2 उसके साथ थे। उसको एमडी देके किसी ने भेजा, 2 आदमी थे, उसको पकड़ा, हाथों हाथ उसके पुलिस वालों ने उससे 5 लाख रुपए में तोड़ करा। उस जगह उसका नाम हटा के मेरे पापा का नाम डाला दुश्मनी के खिलाफ, किसका नाम डाल दिया, पैसे देगा। पुलिस वाले मेरे घर पे आके रोज़ परेशान कर रहे हैं। 6 दिन पहले मेरे भाई की शादी थी तो हमने पैसा लगा दिया। अब हमारे पास पैसा नहीं, हम उन्हीं के पास ब्याज से पैसा लेने गए तो हमें गाली गलौज करके भगाया कि हम नहीं देंगे। तो हम, मेरे पापा मजदूर आदमी है तो मेरे पापा भी भागते फिर रहे, हमें तो मेरे पापा का पता नहीं है। इस खिलाफ ना तो मेरे पापा की उनके पास सबूत है, ना कॉल डिटेल है, ना कुछ है, ना में कॉल डिटेल बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे, सिर्फ फर्जी में नाम लिख रखा है। और ये पुलिस वाले हमें बार बार परेशान करते हैं मेरे पापा को। सिटी कोतवाली के लोग हैं पुलिस वाले। अधिकारी का नाम तो सर मुझे पता नहीं है, लेकिन ये हर बार मेरे पापा का नाम डालते हैं और लोग कहते हैं कि इसका नाम डलवाते हैं। लोगों के कहने पे मेरे पापा का नाम डलवाते हैं। कौन था व्यक्ति जिसके सामने पकड़ी थी एमडी? सर एक तो फखरुमल था
जो मेरी फूफो का लड़का है उसके साथ कोई अजनबी लोग था, वो भी हमारे गांव के पास का ही है। केस होने के बाद 1 महीने बाद भैया बोलो ना यार। और सर फखरुमल जो हमारी जात का है उसको किसी ने भेजा, पठान कोई भी समाज का था वो, उसको भेजा तो उसको पकड़ के उस पर केस बनवाया। उसके साथ जो आदमी था उसको छोड़ दिया, वही पठानी था, लेकिन उसका नाम 5 लाख में तोड़ करके पुलिस वालों ने, सिटी कोतवाली ने उस जगह मेरे पापा का नाम डाला और फ़ोन करके 1 महीने बाद फिर पता चला कि तेरा नाम है, किसी ने चाहने वाले ने बताया। तो मेरे पापा जब से भाग रहे हैं, भाई की भी शादी करी, हमारे पास पैसा नहीं है और हम ब्याह से लेने जाते तो हमें गाली देते, लेकिन हमको रोज़ पुलिस परेशान करती है। आप लोगों को ये चाह रहा है सर कि जो वास्तविक जो गलत काम हो रहे हैं उस केस की छानबीन किया जाए, और जो फर्जी केस जो मंदसौर की पुलिस बना रही है सिटी कोतवाली, ठीक है, जो फर्जी नाम डाल रहे हैं। अब हम मजदूर 1 किलो आटा लाके खाने वाले लोग हैं ना, हमारा नाम डाल देते 2 नंबर का धंधे में। हम जानते नहीं है कि 2 नंबर का धंधा होता क्या है। हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और हमारी प्रशासन से यही निवेदन है क्या इसकी जांच करे जाए, इस केस की जो शेर बच्चा जो फर्जी नाम डाला है ना उसकी जांच करे जाए। जो पैसा लेके जो नाम काट देते हैं, जैसा किसी का नाम काट के ना किसी गरीब का नाम चढ़ाना ये अच्छी बात नहीं है। और प्रशासन से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए और इस केस की हम छानबीन अच्छी तरीके से हो। गरोड में एक होटल से इंजीनियर का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मुंबई 8 लेन पर निर्माणाधीन निजी कंपनी पेट्रोल पंप का साइट इंजीनियर गरोड नगर स्थित होटल मंगलम रिसोर्ट में रुके थे। सुबह 10 बजे तक दरवाजा नहीं खुला तो होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीछे खिड़की खुलवाकर अंदर गए तो इंजीनियर चंद्रमोहन शर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बेड पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर मर्ग कायम कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चंद्रमोहन पिता श्रवणलाल शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी डाबरा, जिला करौली, राजस्थान के नायरा पेट्रोल पंप के साइट इंजीनियर थे, जो पिछले 2 माह से लगातार यहाँ पर आकर के एक नया पेट्रोल पंप खुलने वाला है उसकी चेकिंग कर रहे थे। कल भी वो आए थे और रात को खाना खाकर सो गए थे। सुबह हमें सूचना मिली कि 2 घंटे से हम नॉक कर रहे हैं दरवाज़ा और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंचकर पीछे से कांच तोड़कर दरवाज़ा खुलवाया गया, जो वे पलंग पर मृत अवस्था में चित अवस्था में मिले और पास में ही उन्होंने कुछ उल्टी भी कर रखी थी। टेबल पर कुछ दवाइयाँ भी मिली और बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर का एक पेशेंट कार्ड भी मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बीमारी से ग्रसित थे और संभवतः हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई होगी। शव को संरक्षित करके पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय भिजवाया गया है। मृतक के वारसानों को सूचित कर दिया गया है और वे थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले होंगे और उनकी उपस्थिति में फिर उनके शव का पीएम कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।